हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो यूनिट है ग्रेविटेशन यूनिट चल रहा है और उसमें हम सेकेंड चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर रहे थे। उसका लास्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक आपके सामने आ गया है। जैसे कि आपको बताया, टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए आपको ये कुछ लाइन मैं रीड आउट करता हूं। इसमें लिखा है, इफ वी थ्रो अ बॉल इनटू एयर, यानी कि अगर हम किसी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकें ऊपर की तरफ, इट राइजेस टू अ सर्टेन हाइट। तो आप थ्रो करते हो तो वो एक सर्टेन हाइट यानी कुछ ऊंचाई तक हो जाती है, एंड फॉल्स बैक, और वापस आ जाती है। इफ वी थ्रो इट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, अगर हम उसको थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं, जिससे पहले जितनी तेज हमने उसको पहले फेंका था उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते हैं, इट विल राइज हायर बिफोर फॉलिंग डाउन। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे बॉल को, वो उतना ज्यादा हाइट तक जाएगी नीचे आने से पहले। इफ वी थ्रो विद सफिशिएंट वेलोसिटी इट विल नेवर कम बैक। अगर हम उस वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते इतना तेज या इतनी ज्यादा कर दें कि वो वापस ना आए, दैट इज इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। यानी उसको इतनी वेलोसिटी से फेंकना है जिससे वो ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर चली जाए। बच्चों को पहले भी बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, यानी वो इलाका जिसमें अर्थ की ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही है। उसके बाहर हम पहुंच जाते हैं तो हम स्पेस में पहुंच गए। तो अगर उस ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटेशनल पुल को पार कर लिया तो वो वापस कभी नहीं आएगी। इट विल एस्केप, एस्केप मतलब गायब हो जाएगी, चली जाएगी, भाग जाएगी। तो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है इस डायग्राम की हेल्प से। तो मैं इस डायग्राम को यहां पर ले आ रहा हूं थोड़ा और क्लियर करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है। तो ये है आपकी अर्थ, और अर्थ का मास है कैपिटल M, और यहां से अर्थ के सेंटर से अगर आप यहां तक ज्वाइन करेंगे तो ये अर्थ का रेडियस है। यहां लिख देते हैं अर्थ। अर्थ का मास कैपिटल M, ये अर्थ का सेंटर, और ये अर्थ का रेडियस। ये अर्थ का सरफेस है। आप इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ये वापस आ रहा है, और ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, ये फिर से वापस आ रहा है। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया अगर जिससे ये वापस न आए, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को जिससे फेंके जाने पर ये ग्रेविटी को पार कर जाए, ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए, उससे हल्का सा भी कम वेलोसिटी होगी तो ये वापस आ सकता है, आ जाएगा।
उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। खाली VE से भी डिनोट किया जा सकता है, VES से भी डिनोट किया जा सकता है, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंके जाने पर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है और वापस नहीं आता, उसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है जी। अब आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करवाया जाएगा। ये हटाते हैं और इसको हम वापस यहां पर ले आते हैं। ये हमारा द मिनिमम वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी चाहिए रिक्वायर्ड टू डू सो, क्या काम करना है, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो हम आपको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करवाते हैं। यही एक्सप्रेशन डिराइव करना एग्जाम में आता है। तो चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो ये हम आ गए हैं एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एस्केप वेलोसिटी का। अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमने कंसीडर किया है कि ये है हमारी अर्थ, जिसका मास है कैपिटल M, और ये वो स्मॉल m वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करेंगे उस वेलोसिटी से कि ये कभी वापस ना आए। यहां पर ये जो पॉइंट है, यहाँ O लिख रहा हूं मैं, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ की रेडियस जो है वो R है, जो कि सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस है। अभी ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर प्लेस्ड है, आपको इस ऑब्जेक्ट को स्पेस में पहुंचाना है। स्पेस में पहुंचाना है मतलब कहां पहुंचाना है मालूम, इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में किया गया वर्क फाइंड आउट करना है। ये हमने लिखा है वर्क डन इन सेंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको इस वर्क डन को फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम सपोज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो m मास का, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक जब जाएगा तो रास्ते में ये यहां पर पहुंचता है और इस पॉइंट का नाम है P।
और ये पॉइंट P x डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ अर्थ से, और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है। ये मास वाला ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। जब ये ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट पर है तब इस पर लगने वाली फोर्स ये है कैपिटल G, कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m उस बॉडी का मास, और सेंटर से उस बॉडी का डिस्टेंस जब वो P पर है। और आपको उस ऑब्जेक्ट को P से Q तक ले जाना है, छोटा सा डिस्टेंस dx। P से Q तक जो छोटा सा डिस्टेंस है वो dx है। तो स्मॉल वर्क डन ये कौन सा वर्क है? जो सिर्फ P से Q तक ले जाने का स्मॉल वर्क है, वो कहलाएगा आपका dw इज इक्वल टू F इंटू dx। और आप टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, कौन सा टोटल वर्क डन इन सेंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, वो वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप dw को इंटीग्रेट करेंगे r से इंफिनिटी तक। क्यों इंटीग्रेट करेंगे r से इंफिनिटी तक? क्योंकि शुरुआत में वो कहां पर है? r डिस्टेंस पर, यानी अर्थ के सरफेस पर, और उसको पहुंचाना कहां पर है? इंफिनिटी। तो आप उसको r से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा सरफेस से इंफिनिटी तक जाने का। ये प्रोसेस हम कई बार रिपीट कर चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में। पहले छोटा वर्क निकालते हैं, फिर उसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर लिखना शुरू करते हैं इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। देखिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r से इंफिनिटी तक, फ्रॉम r टू इंफिनिटी, dw है यहां पर, dw की वैल्यू रखेंगे f dx, और नेक्स्ट लाइन में f की भी वैल्यू पुट करेंगे जो यहां पर है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर और साथ में dx। अब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली लाइन में हम ये लाइन यहाँ खींच ही देते हैं, जिससे कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि आपको स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और मिक्सअप जैसा नहीं लगेगा। इस लाइन के बाद हम यहाँ पहुंच रहे हैं W इज इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। G कैपिटल M स्मॉल m सब कुछ कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन के अंदर r टू इंफिनिटी हम रखेंगे 1/x स्क्वायर, जिसको हम x टू द पावर -2 dx बोल सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में है x, तो पावर प्लस से माइनस हो जाएगी जब आप इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया है जो मैं यहां लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला क्या है वो मैं रेड कलर से लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई करेंगे वर्क फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास आएगा टोटल वर्क जो W है इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m
ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास x टू द पावर -1 अपॉन -1 आएगा। क्योंकि ये -2 पावर जो भी कुछ होती है, जैसे यहाँ पर n है, उसमें 1 ऐड करना है, 1 से ही उसी 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपने वही किया है, x की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा और उसी -2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। और फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस साइन हम पहले अभी बाहर ब्रैकेट के बाहर नोट डाउन कर लेते हैं। ये जी कैपिटल M स्मॉल m ऐसा ही है, माइनस साइन आपने बाहर लिखा है और ब्रैकेट के अंदर आपने x की पावर -1 को फिर से 1/x लिख लिया। पावर आपकी डिनोमिनेटर में जाने पर साइन जो है वो माइनस से प्लस हो गया। अब आप r और इन्फिनिटी, अब इस x की जगह आपको अपर लिमिट डालनी है, लोअर लिमिट डालनी है। ये हम कई बार कर चुके हैं इसी क्लास में। जी कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट में 1/x, x की जगह आप 1 बाय पहले अपर लिमिट करेंगे इन्फिनिटी, -1/r, x की जगह आपको एक बार r लिखना होगा, एक बार इन्फिनिटी लिखना होगा। 1/∞ 0 होता है, ये 1/r माइनस का जो होगा, इस माइनस साइन की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। आपके पास वर्क का फाइनली फॉर्मूला आ गया है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ये आपका वर्क आ चुका है। किस चीज का वर्क? जो वर्क आपने इस m मास को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में किया है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस m मास के वर्क को, m मास के बॉडी को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक थ्रो करने में ये वर्क किया गया है। अब ये वर्क हमने क्यों फाइंड आउट किया है वो आपको दिखाते हैं। उसके लिए मैं फिर से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं और एक लाइन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, जिससे कि एक्सप्रेशन में दिक्कत ना आए। अब आप बोलेंगे दिस वर्क done in throwing the body of mass m from the surface of earth to infinity is stored in the body as its
क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो तो थ्रो करने में आपको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। ये बात हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में बच्चों को समझा चुके हैं। वर्क और एनर्जी एक ही बात है फिजिक्स में। जो बॉडी वर्क करता है उसकी एनर्जी स्पेंड हो जाती है, खर्च हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर चली जाती है जिसके ऊपर वर्क किया गया। तो ये जो वर्क आपने इस बॉडी को, ये वाला वर्क जो आपने इस बॉडी ऑफ मास m को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक थ्रो करने में किया है, ये वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। इसलिए हम अब लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हाफ m v square is equal to g capital M small m upon r। ये वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बन गया। जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे, थ्रो करने में किया गया वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप m से m को कैंसिल कर सकते हैं और v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस g कैपिटल M अपॉन r, और हम v को लिख सकते हैं ट्वाइस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ये जो वेलोसिटी आपके पास आई है, ये वेलोसिटी ही कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इस वेलोसिटी से फेंकी गई बॉडी वापस नहीं आई, तो इसलिए ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है और ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं। फिलहाल पहली जो ऑब्जर्वेशन है इस फॉर्मूले के लिए वो ये है कि एस्केप वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए कि वो वापस ना आए, वो मिनिमम वेलोसिटी, उससे ज़्यादा से फेंकोगे तो वापस आएगा नहीं, लेकिन उससे कम से फेंकी तो वापस आ जाएगा। तो वो सबसे कम वेलोसिटी जिससे फेंकने पर वो वापस नहीं आ रहा है, वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। देखें इस फॉर्मूले में, ये जो स्मॉल m मास वाली बॉडी है, इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू कहीं नहीं है। किसका वैल्यू है? कैपिटल M का, यानी जो अर्थ का मास है। यानी जिस प्लैनेट से किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है उस प्लैनेट का मास इंपॉर्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है। जिस बॉडी को थ्रो किया जा रहा है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, और उस प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करता है। यानी 2 और g तो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। तो पहला जो नोटेशन या पहला ऑब्जर्वेशन या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये कि किसी भी बॉडी को अगर आप अर्थ से थ्रो कर रहे हो तो उसकी एस्केप वेलोसिटी, कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे थ्रो करने पर वो बॉडी वापस ना आए, वो वेलोसिटी उस बॉडी के खुद के मास पर डिपेंड नहीं करती है। आप हल्के बॉडी को फेंको या भारी बॉडी को फेंको, सबको फेंकने के लिए वेलोसिटी सेम होगी। और वो किस चीज पर डिपेंड करती है? एस्केप वेलोसिटी वो डिपेंड करती है उस प्लैनेट के मास यानी अर्थ के मास पर जहां से उस बॉडी को थ्रो किया जा रहा है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में
ये जो बॉक्स में बंद किया है मैंने एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये वाला, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आप g का वैल्यू, 2 तो है ही नंबर, g का वैल्यू, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पता चल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं हम, जो हम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए स्पेस को हमने क्लियर किया है। बच्चे अगर इस डेरिवेशन को फिर से देखना चाहते हैं तो वो तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको एक और फॉर्म में दिखा रहे हैं बच्चों को करके, सिंस स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है। ये हमने ग्रेविटेशन यूनिट के फर्स्ट चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा है। तो देयरफॉर gm इज इक्वल टू होना चाहिए gr स्क्वायर। स्मॉल g अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 होता है इसका वैल्यू। उसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर, इसी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में डिराइव किया था, उसके वेरिएशंस वगैरह सीखे थे। तो g कैपिटल एम अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, तो स्मॉल g का वैल्यू अगर ये है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं gr स्क्वायर, तो gm का वैल्यू है। तो देयरफॉर आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है, ये देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, वो क्या बन गई, √2 और gm के प्लेस पर क्या रखेंगे, स्मॉल g r स्क्वायर यहां से, और डिनोमिनेटर में पहले से ही r है, ये r कैंसिल हो जाएगा, आपकी एस्केप वेलोसिटी आ गई √2 gr। ये फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेबल लगता है क्योंकि इसमें आपको अर्थ के मास की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ के मास पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल g निकालने के लिए तो आपको अर्थ का मास चाहिए ही था। तो स्मॉल g आपका 9.8 है, r 6400 किलोमीटर है। इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हैं अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और रेडियस की, तो ये आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। यानी किसी भी बॉडी को अगर आप इतनी वेलोसिटी से अर्थ से थ्रो करेंगे, उसका कुछ भी मास हो, वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप कर जाएगी। इसीलिए इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। वो वापस नहीं आएगी, इससे कम वेलोसिटी से फेंकने पर वो वापस आएगी। ये कम से कम है जिस पर वो वापस नहीं आएगी, इससे ज्यादा पर भी फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एस्केप वेलोसिटी के लिए, और ये उसका वैल्यू भी आ गया। ये कंप्लीट यहां तक आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस एक्सप्रेशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अब इस यूनिट में हमारा एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर बाकी बचा है, जिसका नाम है सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। तो सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर में सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं, उन प्लैनेटरी मोशन के लॉज के बारे में स्टडी किया जाएगा। और जिस तरह सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं, कर सकती हैं। जैसे कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट नेचुरली रिवॉल्व कर रही है जो मून है, और फिर उसके बाद उसको देखकर साइंटिस्ट लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजे गए।
तो ये सैटेलाइट्स का मोशन और प्लानिटरी मोशन हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सैटेलाइट एंड प्लानिटरी मोशन। वो ग्रेविटेशन का लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ग्रेविटेशन यूनिट का लास्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए हम गुड बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।